अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि हमने यहाँ तक लेटर पढ़ा था, लेटर को डिज़ाइन किया था, लेटर में कुछ चीज़ें मेंशन की थी। ये करने के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है कि लास्ट में नीचे जिस बंदे को ये लेटर दिया जाएगा उस बंदे का सिग्नेचर भी होना चाहिए, या जो बंदा भेज रहा है उस बंदे का यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको बताए थे कि हम बॉक्सेस इस्तेमाल करते हैं, वही बॉक्सेस हम सिग्नेचर के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। वो बॉक्स कहाँ पे था? टेक्स्ट बॉक्स। वो हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे हम चले जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा, इसकी लिस्ट ओपन होगी। लिस्ट ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, यानी मैं अपनी मर्ज़ी से कोई टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे ही ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा जो मेरे माउस के ऊपर मौजूद होगा। उसका काम ये होगा कि मैं अपने सबसे पहली चीज़, अभी जैसे मैंने मिस्टेक की थी कि मेरा टेक्स्ट सिलेक्शन था तो उसी को बॉक्स बना दिए गए थे, नहीं, मैंने ख़ुद से ड्रा करना है एक न्यू बॉक्स। तो बग़ैर किसी चीज़ को सिलेक्शन किए हुए किसी सादी जगह पे कर्सर रखने के बाद आप फिर टेक्स्ट बॉक्स पे जाओ, लिस्ट खोलो, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाओ। जैसे ही ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे आओगे, यहाँ पे एक बॉक्स ड्रा कर रहा हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रा कर लिया। बॉक्स ड्रा करने के बाद ये मुझसे पूछेगा इस बॉक्स के अंदर क्या चीज़ है, मीन्स कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ, किस हवाले से, किसको देना है, उस बंदे का नाम। यानी ये जो मुस्लिम एंड इंफॉर्मेटिक्स एक इदारा है, उसका रेफरेंस नंबर होगा, उनके हवाले से किसी जगह पे लेटर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है या तो मुस्लिम एंड का डायरेक्टर होगा, या मैनेजर होगा, या रीजनल मैनेजर होगा, जिनकी मुझे यहाँ पे साइन चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर लिखने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, नेक्स्ट ऑप्शन, मुझे लाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जिस बंदे के साइन चाहिए होते हैं या कुछ ऐसा, तो वो बंदा जो है उस बंदे का पीछे नाम लिखा गया होता है। तो डायरेक्टर लिखने के बजाय आप बेशक बंदे का नाम भी लिख सकते हो डायरेक्टली। जैसे कि मैं लिख दूँ डायरेक्टर ऑफ मुस्लिम एंड, डायरेक्ट आप ये लिख रहे हो, ये भी ठीक है। या आप ये लिख देते हो मोहम्मद शहजाद, यानी वो डायरेक्टर हैं मुस्लिम एंड के, तो वो कर देंगे। या मैं अपना लिख रहा हूँ कि मैं एक मोहम्मद एहसन अफरीदी जो हूँ, अल एहसन एकेडमी का डायरेक्टर हूँ या चेयरमैन हूँ, जिसके लिए भी मैं लिख रहा हूँ वो मैंने यहाँ मेंशन करना है। फ़िलहाल डायरेक्टर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्टर को मेंशन करूँगा। डायरेक्टर को मेंशन करने के बाद शिफ्ट के साथ जो अंडरस्कोर का बटन होता है, जिससे हम लोग माइनस के लिए भी अक्सर इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट के साथ वो बटन आपने प्रेस करना है, हमारे पास लाइन लगी हुई आ जाएगी। हम लोगों ने एक लाइन ड्रा करनी ताकि जो बंदा भी आए वो यहाँ पे आके अपना सिग्नेचर को रख सके। सिग्नेचर रखने के बाद इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी मुझे। क्यों एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? सिग्नेचर बिल्कुल अपनी सही जगह पे है, मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद एक छोटी सी गुजारिश और होगी आप लोग से, अगर लेटर थोड़ा छोटा लिखा है, उसमें वर्ड्स कम लिखे हुए हैं, तो उसके लिए हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ ये है कि हम लेटर के जो वर्ड्स हैं, पैराग्राफ हैं, इनमें स्पेसिंग ज़्यादा कर दें। वो स्पेसिंग कैसे ज़्यादा होगी, हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद पहला एक एक पैराग्राफ को करेंगे। एक पैराग्राफ सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन करने के बाद पैराग्राफ को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करके रख लिया। ज़्यादा नहीं, नॉर्मल करो, क्योंकि बाकी और भी हैं उनको भी हम करेंगे। नॉर्मली हम करते हैं 1.15 कर देते हैं, तो 1.15 बहुत नॉर्मल है, इजी हो जाएगा हमारे लिए, ज़्यादा कोई मसला नहीं करेगा। तो पहले हम लोगों ने इसको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद हम लोगों ने इसको साइज़ को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कर, बिल्कुल मामूली से ज़्यादा कर रहा हूँ, शायद आप लोग को फ़र्क भी नज़र ना आए, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा करना इसलिए है कि थोड़ा सा मेरा टेक्स्ट ओपन हो जाए, खुल जाए। ओपन होने के बाद टेक्स्ट ओपनली हो जाएगा। सब्जेक्ट जो मैंने लिखना था वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, जिस हवाले से मैं लेटर लिख रहा था। सिग्नेचर आ जाएगा, लेकिन सिग्नेचर के ऊपर ये जो बॉक्स है इसको हटाने का मैंने कहा था। इसको हटाने के लिए फिर मैं वही चीज़ें इस्तेमाल करूँगा। वो कैसे यूज़ होंगी, आप आ जाओ फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट में आने के बाद आपके पास है शेप आउटलाइन, इसको सिलेक्शन करने के बाद फिर फॉर्मेट आएगा।
फॉर्मेट में आने के बाद आपके पास शेप आउटलाइन और शेप फिल आ जाएगा। तो फिलहाल हम आउटलाइन की बात करें तो नो आउटलाइन, हमारी शेप की जो आउटलाइन चली जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर मैं अब यहाँ पे किसी चीज़ का एड्रेस मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह दी, वो यहाँ पे मेरे पास डिटेल्स आ गई। अब लास्ट में नीचे मैं अपना एड्रेस, टेलीफोन नंबर या इस टाइप की कोई भी चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर मैं वही काम करूँगा। इंसर्ट में आऊँगा, टेक्स्ट बॉक्स में आऊँगा, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे चले जाएंगे और यहाँ पे मैं एक छोटे से बॉक्स को क्रिएट करूँगा। उसको क्रिएट करने की वजह कि मैं यहाँ पे अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? जी सर। तो टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्शन कर लेंगे। सॉरी टू से कोई आ गया था, इस वजह से रुक गया मैं। आगे जो कंटिन्यू करते हैं कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन करूँगा, जो भी एड्रेस हो, जो भी टेलीफोन नंबर हो, A to Z कुछ भी हो, मैं वहाँ पे वो मेंशन कर लूँगा। लाइक मैं यहाँ पे एड्रेस लिखता हूँ। एड्रेस लिखने के बाद मेरे यहाँ जो भी एड्रेस है वो पूरा बाकायदा आप मेंशन कर लो। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ, मैं कोई भी छोटा सा एड्रेस लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई स्कूल, मेन जान, बल्कि माई स्कूल नियर नजम मस्जिद, नियर नजम मस्जिद, मेन जान मोहम्मद रोड, कोयटा। तो ये मैंने एड्रेस मेंशन किया। अब एड्रेस तो लिख लिया, देखने वाले एक बात ज़रूर करेंगे कि एड्रेस है, बोल्ड होना चाहिए वगैरह वगैरह। इट्स नॉट बिग डील। हम लोग सिलेक्शन करेंगे और कंट्रोल के साथ B का बटन प्रेस करके मैं इसको बोल्ड कर दूंगा। बोल्ड करने के बाद मैं इंटर करता हूँ। क्यों इंटर कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन करना है। वो किस तरीके से मेंशन होगा? कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिया, या आप सिंपल कॉन्टैक्ट लिख लो, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं। कॉन्टैक्ट लिखने के बाद जो भी मेरा नंबर होगा 0331, ठीक है, और डैश 0331 डैश हो गया 2777706, ये नंबर हो गया। हो सकता है कि मेरे पास 2-3 एक्स्ट्रा नंबर हों या 2 नंबर हों, तो उनको मेंशन करने के लिए मैं स्पेस दे के स्लैश डालूंगा और दोबारा स्पेस दे के जो सेकंड नंबर होगा वो मैं यहाँ लिखूंगा 034304004441, ये मेरा नंबर हो गया। इसी तरीके से अब जिस बंदे ने चीज़ें मेंशन की हैं, जाहिर सी बात है वो बंदा अपना ईमेल एड्रेस वगैरह भी इधर मेंशन करना चाहेगा। तो फिर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इंटर बेशक ना करो, इसी के बाद हम लोग ईमेल लिख लेते हैं। ईमेल, और ईमेल लिखने के बाद मैं अपना ईमेल मेंशन करता हूँ hsanafridi906@gmail.com। अच्छा, एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो इस टाइम मैंने ख़ुद भी की है और आप लोगों को भी नहीं करनी, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एड्रेस बोल्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही। कॉन्टैक्ट बोल्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन ये जो एड्रेस लिखा है ये बोल्ड नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे? वापस से कंट्रोल B करके नॉर्मल हालत में ले आएंगे। और नीचे जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ये भी बोल्ड नहीं होना चाहिए, ये भी नॉर्मल हालत में ले आएंगे। इसी तरीके से मेरे पास ईमेल भी बोल्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनकी जो मेन हेडिंग्स हैं, जिनको हम हेडिंग्स कह रहे हैं, वो बोल्ड होना चाहिए। अब इनको सिलेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे स्पेसिंग ख़त्म करना है इन दोनों के दरमियान। तो वही होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ रहा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इनको हम कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। साइड्स आप इसकी एडजस्टमेंट कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। दरमियान में लाने के लिए मैंने पहले भी बताया था अलाइनमेंट्स यूज़ की जाती हैं। बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए किसी टेक्स्ट को, उसको हम कहते हैं कंट्रोल+E, यानी कंट्रोल के साथ E का बटन आपने प्रेस करना है।
प्रेस करने के बाद आपका ये टेक्स्ट बिल्कुल मिडल में आ जाएगा। अगर आप कंट्रोल ई का बटन प्रेस नहीं करते हो तो सिंपल हमारे पास ये होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर एक अलाइनमेंट राइट का ऑप्शन आ रहा है, एक लेफ्ट का आ रहा है और एक सेंटर का आ रहा है। तो हम इस टाइम जो है सेंटर में रख के इसको एंटर कर देंगे, ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आने के बाद जो भी है यहाँ पे इसको आप मूवमेंट दे दो। मूवमेंट देने के बाद आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर दो। दूसरी बात, इसके बैकग्राउंड को हमने कलर देना है। बैकग्राउंड को आप किसी भी किस्म का कलर आप दे सकते हो। लाइक शेप फिल के अंदर मैं आ जाता हूँ, नॉर्मल सा कोई कलर दे दो जो देखने वालों को भी बेहतर लगे। अभी जैसे मैंने ये कलर दे दिया, अब देखने वालों को बेहतर लगे। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, कंट्रोल पी का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा लुक आ जाएगा, जैसे एक आम लेटर का होता है। मैं यहाँ पे वो लुक दे दूँगा और इसको फिर जिस तरीके से भी यूज़ करना हो हम प्रिंट कर सकते हैं। कलर प्रिंटर से प्रिंट करेंगे तो ये कलर प्रिंट होगा, जो जहाँ जहाँ कलर यूज़ हुए कलर आएंगे। अगर हम इसको नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट करते हैं तो ये नॉर्मल प्रिंट होगा। क्लियर है? यहाँ तक देख लें, फिर उसके बाद मैं एक और वीडियो आपको सेंड करता हूँ, फिर वो आप चेक कर लेना, ठीक है।